किसान भाइयों, आज बात करने वाले हैं मूंग की फसल के बारे में। यदि आप किसान भाई मूंग की फसल करते हैं गर्मियों में या फिर उड़द की फसल करते हैं, तो इन फसलों में जैसे कि खरपतवार हो जाता है, चौड़ी पत्ती का भी उगता है और सकड़ी पत्ती का भी उगता है। तो आप किसान भाई जो कि दोनों प्रकार के घास को किस प्रकार से कंट्रोल कर सकते हैं और उनके लिए आप कौन सी दवाएं जो कि मार्केट से लाकर जो कि आप अपनी मूंग की फसल में डाल सकते हैं, तो उसके बारे में भी बात करेंगे। और जैसे कि आप किसान भाई जब मूंग के बीज की बुआई करें, तो उस समय पर ऐसी कौन सी दवाएं डाली जाती हैं जिससे कि जो मूंग की फसल में जो घास उगता है तो वह घास नहीं उगे, तो उसके बारे में भी बात करेंगे। तो सारा सब कुछ बताने वाला हूँ। उससे पहले आप किसान भाई अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। और आप सभी को यह वीडियो शुरू से लेकर लास्ट तक देखना है, तभी जाकर आप किसान भाई जो कि मूंग या फिर उड़द की फसल करते हैं गर्मियों में, तो उसमें उगने वाले दोनों प्रकार के खरपतवार को किस तरीके से कंट्रोल कर सकते हैं। और मैं आपको लास्ट में एक ऐसी दवा बताऊंगा जिसको इस्तेमाल करके एक दवा को जो कि सकड़ी पत्ती और सकड़ी पत्ती दोनों प्रकार के खरपतवार को अच्छे से कंट्रोल कर सकते हैं। और मैं आपको जो कि अलग से एक ऐसी दवा भी बताऊंगा जिससे आप सकड़ी पत्ती की जो कि घास उगता है तो उसको अच्छे से कंट्रोल कर सकते हैं। और एक ऐसी दवा भी बताऊंगा जिससे आप चौड़ी पत्ती का खरपतवार उगता है तो उसको भी अच्छे से कंट्रोल कर सकते हैं। तो मैं आपको इस वीडियो में A to Z जानकारी देने वाला हूं, तो आप सभी को यह वीडियो बहुत ही अच्छी प्रकार से देखना है। जितने भी आज किसान भाई जो कि गर्मियों में मूंग या फिर उड़द की खेती करते हैं, तो मूंग उड़द में जो कि गर्मियों में बहुत ही ज़्यादा खरपतवार देखने को मिलता है, तो उसको किस तरीके से कंट्रोल कर सकते हैं, तो उसके बारे में बात कर लेते हैं। और किसान भाइयों, जैसे कि मूंग या फिर उड़द की फसल में जैसे कि आप खरपतवार दवाओं का स्प्रे करें, तो जैसे कि प्री इमरजेंट हर्बिसाइड के बारे में बात करेंगे और पोस्ट इमरजेंट जो हर्बिसाइड होता है तो उसके बारे में बात करेंगे कि प्री इमरजेंट जो हर्बिसाइड होता है तो उसको किस तरीके से इस्तेमाल करना चाहिए और पोस्ट इमरजेंट जो हर्बिसाइड होता है तो उसको कब इस्तेमाल करना चाहिए, तो उसके बारे में भी बात करेंगे। तो अब बात कर लेते हैं जैसे कि प्री इमरजेंट हर्बिसाइड के बारे में और कौन सी दवाएं लेना है और कब स्प्रे करना है। जैसे कि आपकी मूंग की फसल में सावा, मकरा, पारा जैसा घास उगता है, यह सकड़ी पत्ती वाला घास है। और उसके बाद में जैसे कि चौड़ी पत्ती वाला घास, फुलकिया, पत्थर चट्टा, भोगना, बोकनी, यह सभी घास जो कि चौड़ी पत्ती में आते हैं, तो इसको प्री इमरजेंट हर्बिसाइड का स्प्रे करके किस तरीके से कंट्रोल कर सकते हैं। आप किसान भाई जब भी मूंग की या फिर उड़द के बीज की बुआई कर दे सूखे खेत में, तो आप किसान भाइयों को उसके 72 घंटे पहले ही जो कि आपको जो कि उन हर्बिसाइड दवाओं का स्प्रे करना पड़ता है जिसको बोलते हैं प्री इमरजेंट हर्बिसाइड। मूंग की बिजाई के पहले आप किसान भाई एट्राजिल या फिर पेंडामेथलिन जो दवा आती है, तो आप किसान भाई उन दोनों दवाओं में से किसी भी एक दवा का जो कि स्प्रे कर सकते हैं। और जो पेंडामेथलिन 30% इसी फॉर्मुलेशन में जो हर्बिसाइड दवा आती है, तो आपको 1 लीटर प्रति एकड़ के हिसाब से स्प्रे करना है। और उसके बाद जैसे कि पेंडामेथलिन 38.7% इसी फॉर्मुलेशन में आती है, तो उसको आप 700 ml प्रति एकड़ के हिसाब से ले सकते हैं। जब आप मूंग के बीज की बुआई कर दे, तो उसके 72 घंटे पहले आपको जो कि इस दवाओं का स्प्रे करना पड़ेगा, जिसके बाद आपकी मूंग की फसल में चौड़ी पत्ती और सकड़ी पत्ती का घास नहीं उगेगा। तो उसके लिए तो आप प्री इमरजेंट के रूप में आप इन हर्बिसाइड का स्प्रे कर सकते हैं। और अब बात करते हैं पोस्ट इमरजेंट हर्बिसाइड के बारे में। जब आपकी मूंग की फसल 15, 25, 30 दिन की हो जाती है, तब आपकी मूंग की फसल में चौड़ी पत्ती और सकड़ी पत्ती का घास उगता है, तब आप हर्बिसाइड दवाओं का स्प्रे करके किस तरीके से कंट्रोल कर सकते हैं, तो उन दवाओं के बारे में बात कर लेते हैं। जब आप किसान भाइयों की मूंग की फसल 25 से 30 दिन की हो जाती है, तो उस अवस्था में आप किसान भाई इमेजाटाइपर जो 10% एसएल फॉर्म में जो हर्बिसाइड दवा आती है, तो आप उस दवा को ले सकते हैं, जिससे कि चौड़ी पत्ती के घास को अच्छे से कंट्रोल कर सकते हैं। और उसके डोज की बात की जाए तो आपको 400 ml
प्रति एकड़ के हिसाब से लेना है, क्योंकि किसान भाइयों यह एक सिलेक्टिव हर्बिसाइड है जिससे कि चौड़ी पत्ती वाला घास ही अच्छी प्रकार से कंट्रोल होएगा। यदि आप इस दवा के साथ सकड़ी पत्ती वाली दवा भी मिलाना चाहते हैं तो सकड़ी पत्ती वाली दवा भी मैं आपको बता देता हूं। सकड़ी पत्ती घास के लिए आप किसान भाई क्यूजुलफोप इथाइल 5% जो इसी फॉर्मुलेशन में जो दवा आती है, तो आप उस दवा को 400 ml प्रति एकड़ के हिसाब से ले सकते हैं। जब भी आप किसान भाई इन दोनों दवाओं का स्प्रे करें तो आप दोनों दवाओं का अलग अलग घोल बना ले। फिर बाद में आप जब भी 15 लीटर का टंकी में मिलाए तो दोनों को घोल को जब 15 लीटर का टंकी में मिलाकर आप स्प्रे कर सकते हैं। तो उस तरीके से तो आप किसान भाई चौड़ी पत्ती और सकड़ी पत्ती दोनों प्रकार के खरपतवार को अच्छे से कंट्रोल कर सकते हैं। और अब मैं आपको बताने वाला हूँ एक ऐसी दवा जिसको आप इस्तेमाल करके चौड़ी पत्ती और सकड़ी पत्ती दोनों प्रकार के घास को अच्छे से कंट्रोल कर सकते हैं। आप एक ही दवा को इस्तेमाल करके दोनों प्रकार का घास अच्छे से कंट्रोल कर सकते हैं। तो उसके लिए आप कौन सी दवा ले सकते हैं? तो आप किसान भाई जो आयरिस जो दवा आती है तो उसमें आपको टेक्निकल सोडियम एसिफ्लोरपेन जो कि 16.5%, क्लोडिनापोप प्रोपार्जिल जो कि 8% इसी फॉर्मुलेशन में यह दवा देखने को मिल जाती है। तो आप किसान भाई इस दवा को 300 ml प्रति एकड़ के हिसाब से ले सकते हैं। तो आप इस दवा को जो कि अच्छे से मिक्स करके मिलाकर आप अपनी मूंग या फिर उड़द की फसल में स्प्रे कर सकते हैं, जिससे कि मूंग की फसल में चौड़ी पत्ती और सकड़ी पत्ती दोनों प्रकार का खरपतवार अच्छे से कंट्रोल हो जाएगा। और एक बात आपको ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है, जब भी आप किसान भाई जब आपकी मूंग की फसल 25 से 30 दिन की हो जाए उस समय पर आप हर्बिसाइड दवाओं का स्प्रे करें तो आपके मूंग की फसल या फिर उड़द की फसल में पर्याप्त नमी होना चाहिए, तभी जाकर आपको स्प्रे करना चाहिए, तभी जाकर आपको अच्छे से रिजल्ट मिलेगा, तभी जाकर चौड़ी पत्ती और सकड़ी पत्ती का घास अच्छे से कंट्रोल होएगा। तो इस प्रकार से मैंने आपको सब कुछ बता दिए हैं। और आज गर्मियों में जितने भी किसान भाई मूंग उड़द इनकी फसल लगाते हैं और इनमें चौड़ी पत्ती सकड़ी पत्ती का घास उगाता है तो उसको किस तरीके से कंट्रोल कर सकते हैं, तो मैंने आपको इस वीडियो में बता दिए हैं। और आप किसान भाइयों ने अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और पास में जो घंटी है तो उसको भी दबा दीजिए, जिससे कि आप किसान भाइयों को नई नई वीडियो समय समय पर मिलती रहे। और आप किसान भाइयों का कोई क्वेश्चन या सवाल है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, हम आपका कमेंट का रिप्लाई जरूर करेंगे। फिर मिलते हैं किसान भाइयों अगली वीडियो में, तब तक के लिए राम राम किसान भाई।